हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो करंट अफेयर है तो जानते हैं कि करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम शुरू किया? तो यह याद रखिएगा किस केंद्रीय मंत्रालय ने। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हुआ वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो यह आप इसको याद रखिएगा यहाँ से। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इस कार्यक्रम को डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा, आप याद रखिएगा डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह जो केरल सरकार और भारत सरकार और उद्योग भागीदारों के संयुक्त वित्त पोषण के साथ लागू किया गया है। और इसकी कुल बजट जो है वह 94.85 करोड़ रुपए है। ठीक। और यह कहाँ पे है? तो यह याद रखिएगा कोच्चि के केरल में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। यहाँ पे आप इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में एनटीपीसी की 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना समर्पित की है? तो याद रखिएगा यह परियोजना बिहार राज्य में समर्पित की है। ठीक ना, यह परियोजना बिहार राज्य में समर्पित की है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो देखिए यह लोकार्पण इसका अगर पूछा जाए तो लोकार्पण किसने किया है? तो आर के सिंह ने किया है। तो आर के सिंह ने इसका लोकार्पण किया है। इतनी बातें याद रखना है। थोड़ा सा जान लेते हैं आगे इसके बारे में। तो देखिए यह है एनटीपीसी की बिहार की 90% से अधिक बिजली की आवश्यकता को पूरा करेगा। ठीक। और कहाँ यह लगा है? तो याद रखिएगा लखीसराय जो है सब स्टेशन वहाँ पे लगाया गया है। और लोकार्पण की बात की जाए तो आर के सिंह ने इसका लोकार्पण किया है। यहाँ पे इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्रस्तुत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह आप इसको बताइए कि किसको मंजूरी दी है। इसमें मत्स्य पालन भी आएगा, मत्स्य पालन भी इसके अंतर्गत आएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो यह है G20 महामारी कोष इसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें याद रखिएगा 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए G20 जो महामारी कोष है भारत के पशुपालन, डेयरी विभाग, मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 25 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और जो यह महामारी कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंट के द्वारा के तहत इसको की गई है। तो इसको याद रखिएगा G20 महामारी जो है ये इंडोनेशिया में इसकी स्थापना हुई है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में भारतीय दूतावास ने कॉन्सुलर एक्सेस को आसान बनाने के लिए EOIBH कनेक्ट नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह याद रखिएगा यह कहाँ पे किया? तो बहरीन में किया है। ठीक ना। कहाँ पे? बहरीन में किया है। ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या है। तो देखिए बहरीन में भारतीय दूतावास ने एक मोबाइल एप्लीकेशन EOIBH कनेक्ट लॉन्च किया है। तो यह भारतीय दूतावास ने यह लॉन्च किया है कहाँ पे? बहरीन में, जिससे कि उपयोगकर्ता IVF ग्लोब के साथ आसानी से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। इसके कारण इसको लॉन्च किया गया है। ठीक ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिए कंतारा का यह अभिनय जो है अभिनय के लिए पुरस्कार जीते हैं कौन से? तो वह ऋषभ शेट्टी हैं। कौन? ऋषभ शेट्टी जो कंतारा के लिए अभिनय के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जीते हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा जानते हैं। देखिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कंतारा में अपनी भूमिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, जिसे संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। तो इतनी बातें याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मलयालम फिल्म ने
17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा, यह फिल्म है अट्टम, यह मलयालम फिल्म है अट्टम। इन्होंने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यह आनंद एकादशी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म है। किसने इसको निर्देशित किया है? तो आनंद एकादशी ने इसको निर्देशित किया है। और यह फिल्म अट्टम ने यौन हिंसा को संबोधित करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यह याद रखिएगा, यौन हिंसा को संबोधित करने वाली यह फिल्म है। तो इसको याद रखिएगा, किस भाषा में? मलयालम भाषा में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कब शुरू हो गए? तो बताइए, यह अभी चुनाव होने वाला है जम्मू कश्मीर में। यह कितने चरण में? 3 चरण में होगा। यह कब से स्टार्ट होगा, यह आप याद रखिएगा। तो यह स्टार्ट होगा 18 सितंबर 2024 से इसको स्टार्ट किया जाएगा, यह चुनाव स्टार्ट होगा। तो यह याद रखिएगा इतनी बातें। आगे चलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जो 18 सितंबर से शुरू होंगे। उसके बाद के चरण जो है 25 सितंबर है और 1 अक्टूबर है। ठीक ना? तो यह इसके 3 चरणों में इसके विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ठीक, तो यह आप इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो 37 वर्ष की जो आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो यह पेटोंगटारन सिनावात्रा है। पेटोंगटारन सिनावात्रा यह नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं थाईलैंड के। इतनी बातें आपको याद रखना है। और कितने वर्ष के पूछा जाए तो 37 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के आरक्षण को लेकर कौन सा राज्य विवादों में है? तो बताइए, प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के आरक्षण को लेकर कौन सा राज्य विवादों में है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह राज्य है कर्नाटक, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के आरक्षण को लेकर यहाँ पे विवाद हो रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कांस्टेबल वन रक्षक के पद पर अग्निवीर के लिए 10% कोटे की घोषणा की है? तो बताइए, अग्निवीर के लिए 10% की कोटे की घोषणा की है, वह कौन सा राज्य है, यह आपको बताना है। तो वह राज्य याद रखिएगा, वह हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य है, यहाँ पे 10% कोटे की घोषणा की गई है अग्निवीर के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, छत्रपति शिवाजी महाराज के किस हथियार को लंदन से भारत लाया गया? तो छत्रपति जो शिवाजी के महाराज के कौन सा वो हथियार था जो कि लाया गया है? तो वह है वाघनख है जो भारत लाया गया है। यह इसको याद रखना, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स और एक्स का मुख्यालय किस शहर ट्रांसफर करने का ऐलान किया है? तो यह आप बताइएगा। तो इलॉन मस्क ने यह कहाँ पे इसको स्पेस एक्स और एक्स का मुख्यालय ट्रांसफर करने का ऐलान किया है? तो यह किया है टेक्सास में। कहाँ पे? टेक्सास में। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस देश के तट पर एक तेल टैंकर डूब गया जिसमें 13 भारतीय सवार थे? तो बताइए, किस देश के तट पर एक तेल टैंकर डूब गया जिसमें 13 भारतीय सवार थे? यह आप याद रखिएगा, यह कहाँ पे डूबा है? तो ओमान में। ठीक ना, ओमान में, और इसमें 13 भारतीय सवार थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है? तो वह जेडी वेंस को चुना है उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके सुमित नांगल रैंकिंग में 68वें स्थान पर पहुंच गए, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो बताइए, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो वह है खेल टेनिस से ये जुड़े हैं, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, 68वें स्थान पे हैं। ठीक, तो यह टेनिस से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की पीएम का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की पीएम का नाम आप लोग जानते हैं कि नाम था यह शेख हसीना, लेकिन इस समय इन्होंने इसको इस्तीफा दे दिया। तो इसको आप याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है।
तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में श्री केदारनाथ मंदिर के नाम से भूमि पूजन किया गया जिसका विरोध हो रहा है? बताइए, केदारनाथ मंदिर के नाम से भूमि पूजन किया गया जिसका विरोध हो रहा है, यह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यह दिल्ली राज्य में। कहाँ पे? सॉरी, यह दिल्ली में है। दिल्ली में ये इसका केदारनाथ मंदिर के नाम से भूमि पूजन किया गया और इसका विरोध हो रहा है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, कितने सालों के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया? तो याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया है, तो कितने साल बाद यह खोला गया है? तो याद रखिएगा यह खोला गया है 46 साल बाद। कितने साल बाद? 46 साल बाद खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह 10वां कब से? 16 से 18। तो यह 10वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तो यह कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो यह शिमला के गेटी थिएटर में, शिमला के गेटी थिएटर में इसको आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना? तो बताइए किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो यह याद रखिएगा यह है पैतोंगतान सिनावात्रा को नया प्रधानमंत्री चुना है। ठीक, यह याद रखिएगा यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो किस पोर्टल का अनावरण किया है यह आपको बताना है। तो यह कृषि निर्णय सहायक प्रणाली जो है KDSS पोर्टल है, इसको यह पोर्टल का अनावरण किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी है? तो यह पुणे के किस परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा यह मंजूरी मिली है पुणे मेट्रो चरण फर्स्ट के PCMC स्वर्गेट लाइन के विस्तार के लिए। तो यह मिला है इसको मंजूरी। तो याद रखिएगा यहाँ पे किसने इसकी अध्यक्षता में, यह अगर यहाँ पे अध्यक्षता पूछा जाए तो यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसका अनावरण परियोजना का, यह पुणे मेट्रो परियोजना का हिस्सा को मंजूरी दी गई है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त 2024 को किसे अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है? तो यह याद रखिएगा यह गोविंद मोहन को मंजूरी दी है। ठीक ना, गोविंद मोहन को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो यह याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न थे। आप लोग बताइएगा कैसे ये प्रश्न लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि रोजाना इसी टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी।